जतो कोगे जिसु मरांग परमेश्वर वचन आपे आंजम पे ताबन इना मोचा खन अकय ठे दुलार बनुआ परमेश्वर उनी ठेन दो परमेश्वर बनुया नेल पे परमेश्वर प्रभु जीशु के दुलाराय ताहे और प्रभु जीशु हड़म भीतर तो परमेश्वर आत्मा ताहे और वचन ताहे और परमेश्वर दो प्रभु जीशु के अड़ी तेज के दुलाराय ताहे ओना खातिर दमे ताड़ना एम केते जेरूशलेम रे आजा क्रूस केते जीवन इदी रुआड़ केते जी रुआड़ केदे उनकागे नितो जुदी अबो दमे ताड़ना बो न्यामा एनखान दो जहाना ताड़ना की संसार बो न्यामा अबो बो भाबिया जे विश्वास केते इन दो परमेश्वर गे नोआ ताड़ना दो इमाइन केना और परमेश्वर इन दो अड़ी तेज गे दुलाराय केना चेदा से परमेश्वर प्रभु जीशु के दुलाराय कान थाने ओना खातिर प्रभु जीशु अड़ी गे ताड़ना एम केते जीवने इदी केते जतो कोगे जय मसीह जीसु मरा। सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ये मेरा पिता का वचन है, आप ध्यान से सुनिए। प्रेम के द्वारा परमेश्वर को जानना। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता है वह परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इसीलिए पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसमें उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रिय, जो परमेश्वर ने हम से ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। दो यूहन्ना की दूसरी पत्री लेखक, इस पत्रों का लेखक प्रेरित यूहन्ना है। यूहन्ना में बहुत स्वयं को एक प्राचीन कहता है। हालेलुया। प्राचीनों की ओर से चुनी हुआ को अभिवादन। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ और केवल मैं ही नहीं वरन बहुत सच भी प्रेम रखते हैं। जो सच्चाई को जानते हैं वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति हमारे साथ सत्य और प्रेम सहित रहेंगे। मसीह की आज्ञा में चलना। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब है महिला, मैं तुझ कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ में से हमारे पास है लिखता हूँ और मुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम जो है कि हम उसके आज्ञा के अनुसार चले जो वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। मसीह विरोधी के धोखे से सावधान, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ही नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले और मसीह का विरोधी जो ही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हम सब ने किया है उसको तुम न खोना वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसके शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और जो ही शिक्षा न दे उससे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में सहभागी होता है। अंतिम अभिवादन। मुझे बहुत भी बातें तुम्हें लिखनी है पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आओ और सम्मुख होकर बातचीत करूं जिससे हमारे आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार करते हैं। यूहन्ना की तीसरी पत्री लेखक। यूहन्ना के ये तीनों पत्र निश्चय ही एक लेखक की कृति है और अधिकांश विद्वानों का कहना है कि वह प्रेरित यूहन्ना है। यूहन्ना स्वयं को प्राचीन कहता है। कलीसिया में उसके स्थान और उसके आयु के कारण उसका आरंभ
अंत एवं शैली तथा दृष्टिकोण यूहन्ना के दूसरे पत्र से इतने अधिक मिलते जुलते हैं कि संदेश ही नहीं होता कि दोनों पत्र एक ही लेखक ने न लिखी हो। लेखन स्थिति एवं स्थान लगभग इस 85-95 में है। यूहन्ना ने एशिया माइनर के इफिसुस नगर से जो पत्र लिखा था। प्रापक यूहन्ना का तीसरा पत्र गयुस के नाम था। स्पष्ट है कि गयुस किसी कलीसिया का एक विशिष्ट अगुआ था जिससे यूहन्ना जानता था। गयुस अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता था। उद्देश्य स्थानीय कलीसिया की अगुवाई में आत्म प्रतिष्ठा एवं अभिमान के विरोध सावधान करना, मनुष्य के प्रशंसनीय आचरण का गुणगान करना कि वह सत्य के उपदेशों की आवश्यकताओं को अपने से अधिक स्थान देता है। दियुस्त्रीफेस के घृणित आचरणों को दोषी ठहराना क्योंकि वह मसीह के प्रयोजनों के समक्ष अपने को बड़ा बनाता था। देमेत्रियुस को सराहना की वह एक भ्रमणशील उपदेशक एवं इस पत्र का वाहक है। अपने पाठक को सूचित करना कि वह शीघ्र ही उनके पास आएंगे। मूल विषय विश्वासियों का अतिथि सत्कार। रूपरेखा प्रस्तावना 1:14 भ्रमणशील सेवक का अतिथि सत्कार 1:5-8 बुराई नहीं भलाई का अनुकरण करना 1:9-12 उपसंहार 1:13-15 यूहन्ना की तीसरा पत्री शुभ कामनाएं मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझ इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। उदारता के लिए सराहना। हे प्रिय, जब भी तू भाइयों के लिए कार्य करे और अजनबियों के लिए भी तो विश्वास योग्यता के साथ करो। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। दियुस्त्रीफेस और देमेत्रियुस। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था पर दियुस्त्रियस जो उनमें बड़ा बनता चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए यदि मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वह करता है शुद्धि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इससे पर भी संतोष न करके स्वयं ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं और भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। अंतिम शुभकामनाएं। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था पर गवाह स्थायी और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझ शांति मिलती रहे। जहाँ के मित्र तुझ नमस्कार करके है वहाँ के मित्र के नाम लेकर नमस्कार कह देना। थैंक यू जीसस। सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सब लोग आप स्वर्ग जाइए। आमीन।